हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आगामी महीनों में आने वाली जो नई रिक्रूटमेंट होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, इन सभी की बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट यूपीएसआई, जेल वार्डर, पीएसी, फायरमैन और एसएसएफ में जो नई रिक्रूटमेंट आनी है, इनके जो विज्ञापन ये कब तक आएंगे, आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं। अब क्या नए एग्जामिनेशन रूल के साथ आपको यूपी पुलिस के पेपर में अब 2 परीक्षाएं देनी होगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपको पता है, भर्ती बोर्ड की जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में अभी काम है, ठीक है, प्रायोरिटी में अभी जो काम लगा हुआ है ये है आपका री एग्ज़ाम कराना। ठीक है, सबसे पहला जो काम है भर्ती बोर्ड के द्वारा यही काम कराया जाएगा। आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी री एग्ज़ाम को सकुशल संपन्न कराना और इस भर्ती को आगे अब बढ़ाना। ठीक है, जैसे ही आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो भर्ती बोर्ड है आपकी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी उन पर काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसी के साथ पैरेलल में आपकी एएसआई की रिक्रूटमेंट भी और कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट भी चलती रहेगी। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको पता है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक परीक्षा नीति लागू की गई है और इस परीक्षा नीति में अलग अलग प्रावधान आपकी परीक्षाओं से संबंधित यूपी सरकार की ओर से किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है, आपको पता है, आपका जो बदलाव इसमें किया गया है ये किया गया है प्री और मेंस के संबंध में। ठीक है, प्री और मेंस आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोगों की ओर से कराई जाएगी, तो आपकी प्री और मेंस की परीक्षा इसमें कराई जाएगी। देखिए, अभी तक आपकी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जितनी भी परीक्षाएं की जाती है वो केवल और केवल सिंगल एग्ज़ाम परीक्षाएं हैं, यानी कि एक स्टेज में ही परीक्षा होती है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है और फिर मेडिकल वगैरह। ठीक है, अभी इसमें क्या कर दिया गया है, अभी इसमें हो गए आपके 2 पेपर। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको पता है अब 2 परीक्षाएं लागू कर दी गई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा आपकी जो रिक्रूटमेंट रूल है उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक, चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट, आपकी जो नियमावली है उसमें परिवर्तन अब करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी, उसी के बाद ही भर्ती बोर्ड आपकी जो नियमावली है, रिक्रूटमेंट रूल है, इस पर काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए, भर्ती बोर्ड से जो नियमावली है वो जाएगी शासन की ओर। ठीक है, यहाँ जाएगी शासन को और शासन इसको पास करेगा। उसके बाद ये फाइल वापस भर्ती बोर्ड जाएगी। ठीक है, भर्ती बोर्ड में जाएगी। उसके बाद ही आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे वो अभी आपको लगभग 2 से 3 महीने तक, ठीक है, 2 से 3 महीने तक कोई भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भर्ती नहीं जारी की जाएगी। अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो आपको अब अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए दिसंबर एंड, ठीक है, दिसंबर एंड से ही आपकी जो नई भर्ती है उन पर कार्य स्टार्ट होगा, यानी कि जो नए विज्ञापन है आपको दिसंबर एंड से ही आपके आते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक इसका नियमावली का काम है ये कंप्लीट करा लिया जाएगा और ये जितनी भी रिक्रूटमेंट आपकी आनी है, ठीक है, उन सभी की जो रिक्रूटमेंट रूल है उनमें चेंज किया जाएगा। और ये काम, ठीक है, जो नियमावली का काम है ये एक ऐसा काम है जिसको आप एक दिन में भी सॉल्यूशन कर सकते हो और आप इसको 5 साल भी लटका सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, समकक्ष अर्हता एक चला हुआ है एलटी ग्रेड में। वो काम एक ऐसा काम है, उसको आप चाहो तो 1 से 2 मीटिंग में कंप्लीट कर सकते हो और एक आप चाहो तो उसको पंचवर्षीय योजना बनाकर रख सकते हो। ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से, आप मानकर चलिए लगभग अब से, यानी कि हम जुलाई में अभी है, ठीक है, जुलाई से लगभग 4 महीने, ठीक है, 4 महीने आप मानकर चलिए कि 4 महीने तक कोई रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि नवंबर, ठीक है, नवंबर तक कोई रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो आपको बाई एंड ऑफ दिसंबर,
ठीक है, दिसंबर अंत से ही आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है उनके विज्ञापन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से रिक्रूटमेंट होगी, वो किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी पीएसी, फायरमैन, जेल वार्डर और एसएसएफ। ठीक है, इसमें पीएसी की दोनों होगी, मेल और फीमेल वाली। ठीक है, अलग से जो पीएसी फीमेल की निकलेगी वो सारी रिक्रूटमेंट होगी। ये रिक्रूटमेंट होगी, अभी आपको पहले यही रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही होगी और यूपीएसआई में आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन होगा, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सबसे लास्ट में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सारे विज्ञापन आने के बाद ही आपकी जो यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट है इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। उससे पहले आप मानकर चलिए कि जितने भी भर्ती बोर्ड के ओर से विज्ञापन जारी किए जाने हैं वो सभी विज्ञापन जारी किए जाएं, सबसे पहले आप यही प्रार्थना कीजिए। ठीक है, और जैसे ही ये सभी विज्ञापन जारी किए जाएंगे उसके बाद में जो सबसे अंतिम जो रिक्रूटमेंट होगी वही आपकी यूपीएसआई की होगी। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि दिसंबर में ही ये भर्तियां स्टार्ट होगी। ठीक है, उससे पहले तो नामुमकिन है भर्तियों का स्टार्ट होना, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट रूल सभी भर्तियों के आपको चेंज करने पड़ेंगे यदि आपको प्री और मेंस कराना है। और प्री और मेंस आप उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है, ये भी आपको पता लग चुका है। अब यदि कोई आपको बोल रहा है कि 15 दिन में यूपीएसआई आ रही है, 20 दिन में यूपीएसआई आ रही है, या फिर 1 महीने में यूपीएसआई आ रही है और अपने बेच रहे हैं वे, ठीक है, पेड बैच, तो आप बिल्कुल भी सतर्क रहिए। अभी यूपीएसआई का कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ठीक है, यूपीएसआई के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, दिसंबर में आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं होंगे। और एक बात और हम आपको बता दें, यदि ये नियमावली का परिवर्तन इसमें ना करना होता तो आपको अक्टूबर से ही आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक ये सारे विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं यदि ये पंगा नहीं होता रिक्रूटमेंट रूल का। ठीक है, तो इसकी वजह से आप मानकर चलिए लगभग 2 से 3 महीने तक का विलंब आपकी भर्तियों में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमें यही आपके साथ बातें शेयर करनी थी कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो कब तक आपको देखने को मिल रही होगी, कौन कौन से विज्ञापन कब आएंगे और कौन कौन सी भर्ती में क्या होगा। अब बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं, क्या अब आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं इनमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन आपको केवल और केवल यूपीएसआई में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, मिल सकता है बस। ठीक है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और बाकी किसी भी रिक्रूटमेंट में आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो एज रिलैक्सेशन ऑन कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल लेवल की जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि पीएसी, फायरमैन, जेल वार्डर और एसएसएफ, इनमें कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने की 1% ही संभावनाएं हैं बस। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन आपको यूपी कांस्टेबल, सिविल पुलिस में मिल चुका है वो अब आगे आने वाली भर्तियों में ना के बराबर उम्मीद है। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि यूपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें थे आपके 60,000 पद। ठीक है, 60,000 पद थे उसमें, और रिमेनिंग जो रिक्रूटमेंट है उनमें मिनिमम आप मानकर चलिए कि 10,000 पद होंगे। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा किसी भी भर्ती में आपको पद नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से आपकी आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी उनमें कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, केवल और केवल 1 साल का एक रिलैक्सेशन आप मानकर चल सकते हो यूपीएसआई वालों को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।